हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है सबके। ये क्लास वैसे तो हमारी डेली वैसा चलती है क्लास, जैसे ऑफलाइन में भी चलता है बैच, और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जाता है। लेकिन अभी ऑफलाइन की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ऑफलाइन की चूँकि छुट्टी हो गई तो अब हम क्लास अगले एक सप्ताह जो है ऑनलाइन ही लेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन ही लेंगे। और मैं तो अभी सोमवार को तो आया था, अभी घर गया था मैं, और गांव से आया मैं सोमवार को। और सोमवार को आया और आज क्या बुधवार है, बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को फिर से छुट्टी हो गई, है ना। तो मंगल बुध 2 दिन रुका हूँ मैं, बृहस्पतिवार आज छुट्टी है। मैं 2 दिन और रुक गया होता तो मैं घर से क्लास ले लेता। लेकिन चलो जो भी है, शायद मैं अगर मैं गया घर पे, गाँव अगर कल चला जाऊँगा तो फिर तुम्हारी क्लास ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। और या फिर मैं पूरे सप्ताह भी ब्रेक ले सकता हूँ। गाँव अगर चला जाऊँगा तो पूरे सप्ताह ब्रेक लूँगा, और फिर तुम्हारी क्लास जब ऑफलाइन खुलेगा 8-9 तारीख से, तो फिर 8 या 9 तारीख से फिर स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है ना। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इसके अलावा पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। तो भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, भूगर्भिक समय सारणी जिसको हम बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति बायो के अंदर आप पढ़ लोगे, बायोलॉजी में डिटेल से आपको टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो पढ़ा देंगे जीवन की उत्पत्ति को। लेकिन मैं एक मोटी मोटी बात कुछ कुछ बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें। हाँ, ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनको भी ये क्लासेज, ऐसी ऑफलाइन के एप्लीकेशन वाले बच्चों के पास चली गई। हाँ, ये एक बार बात करो, पूछो एक बार। ऑफलाइन वाले बच्चों का जो एक्सेस है उसमें भी जाएगी क्लास, ठीक है। तो इसमें आप हेडिंग लिखो, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति लिखो इसमें आप। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है ना। जीवन की उत्पत्ति। और जीवन की जो उत्पत्ति है ना, इसमें हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। मैं उतना डिटेल से बात नहीं करूंगा जीवन की उत्पत्ति, बायो में डिटेल से बात होगी, लेकिन फिर भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर जीवन वगैरह, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी देखेंगे इस क्लास को ना, उनके एप्लीकेशन में भी जाएगी। तो इसमें देखो, पृथ्वी के पर जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक प्रक्रिया से मानी जाती है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई या केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं कि पृथ्वी बहुत गर्म थी। अब गर्म अर्थ है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर बन गया, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर बन गया। तो अब एटमॉस्फेयर जब बनेगा तो दोस्तों आप एक बात समझेंगे कि एटमॉस्फेयर का जब फॉर्मेशन होगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो वो जो पानी होगा ना, पानी महासागरों का, वो उबलता हुआ पानी होगा, ठंडा पानी नहीं होगा वो। जैसे आज आप अगर देखोगे पानी ठंडा है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी गर्म है, गर्म पृथ्वी के ऊपर बारिश हुई है, तो पानी भी क्या होगा, बारिश से गर्म होगा। और गर्म महासागरों के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। और उस केमिकल रिएक्शन के बावजूद की वजह से, जैसे कई सारे प्रकार कैल्शियम वेल्शियम जैसे जो तत्व हैं वो पानी के अंदर मिले, और उनके मिलने घुलने से के परिणाम स्वरूप कोई केमिकल रिएक्शन बनी, और पहली बार एक जटिल जैव अणु, या जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बायो मोलिक्यूल बना। वो जो कार्बनिक था ना, वो कार्बनिक प्रकृति का जटिल जैव अणु बना। और वो जटिल जैव अणु ग्रुप्स उसने बनाए, और जटिल जैव अणु के ग्रुप बनाने की वजह से, और जो है एक इस प्रकार का जीव बना, जो कि अपने आप को क्या करता गया, रेप्लिकेट करता गया, दोहराता गया, दोहराता गया, दोहराता गया। और उसी के विकास के क्रम में, और पहली बार जो है कुछ प्रोटोबायंट का विकास हुआ। और वो जो प्रोटोबायंट थे, उस प्रोटोबायंट में कुछ आणविक संरचनाओं में परिवर्तन हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप जो है आपका साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरियो क्लोरोफिल का निर्माण हुआ। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल से युक्त जो है साइनोबैक्टीरिया बना, जिसने पहली बार पृथ्वी के ऊपर क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, ठीक है ना। तो बायो में मैं आपको फिर कह रहा हूँ डिटेल से बता दिया जाएगा आपको, लेकिन मैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी थोड़ी 2 3 4 5 बातें एक मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूँ लैंग्वेज में, आप एक बार सारे बच्चे जो है वो लिख लो, है ना। तो मैं पहले हिंदी में लिखूंगा, फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें लिखते चले जाओ, इसमें आप लिखते चले जाओ, और इसमें आप लिखते जाओ। क्या लिखोगे, तो इसमें आप लिखो, लिखो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया से हुई। एक तरह की
एक तरह की रासायनिक रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया, एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया से गर्म महासागरों में हुई, गर्म महासागर में हुई, गर्म महासागर में हुई, ठीक है ना, गर्म महासागर में हुई। गर्म महासागर में हुई, तो लिखो इंग्लिश वाले। लाइफ ओरिजिनेटेड, लाइफ ओरिजिनेटेड, originated from a kind of, from a kind of chemical reaction, chemical reaction in warm oceans, in warm oceans, in warm oceans। तो गर्म महासागरों के अंदर जीवन की उत्पत्ति पहली बार हुई, ठीक है ना। तो एक बात, सबसे पहला पॉइंट। फिर आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट लिखो, या इसी में लाइन चेंज करके लिखो। इसमें सर्वप्रथम, इसमें सर्वप्रथम एक जटिल जैव अणु, जटिल जैव अणु, एक जटिल जैव अणु जो कि कैसा था, कार्बनिक था, जो कि कैसा था, कार्बनिक, मतलब अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों क्या हुआ, निर्माण हुआ है, पदार्थों का निर्माण हुआ। जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ, बने और उनका समूहन हुआ, उनका समूहन हुआ, उनका समूहन हुआ, उनका समूहन हुआ, ठीक है ना। तो उनका समूहन हुआ, इसमें कहोगे कि, इसमें लिखोगे इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम complex biomolecules, complex biomolecules, biomolecules, molecules were formed and their were formed were formed and their grouping, and their grouping grouping and their grouping took place, took place। देखो वापिस सुनो एक बार, देखो वापिस सुनो क्या क्या बात हमने लिखी। हमने लिखा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया से। कहाँ पर हो रही है, कहाँ हो रही है, गर्म महासागरों में, वो ओशियंस के अंदर हो रही है, ठीक है ना। फिर देखो दूसरा कह रहा है कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, जटिल जैव अणुओं का, मतलब कार्बनिक पदार्थ बने और उनके क्या हुआ, और उनका क्या हुआ, समूहन हुआ, ठीक है ना। ये दूसरा काम हुआ, जटिल जैव अणु बने, कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स बने, और ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स थे ना, इनका क्या हुआ, ग्रुपिंग हुई, इनका समूहन हुआ। जब इनका समूहन हुआ तो यह समूहन अपने आप को क्या करता गया, दोहराता गया, अपने आप को रिपीट करता गया। यह जो समूहन हुआ, यह समूहन अपने आप को क्या करता गया, रिपीट करता गया, दोहराता गया, ठीक है ना। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट लिखो, यह समूहन अपने आप को दोहराता गया, यह समूहन, यह समूहन अपने आप को दोहराता गया, यह समूहन अपने आप को दोहराता गया, अपने आप को दोहराता गया, यह समूहन अपने आप को दोहराता गया। ये जो ग्रुप था ये अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट करता जा रहा था, समूहन दोहराता जा रहा था, ठीक है, दोहराता गया और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तन कर दिया, और और निर्जीव पदार्थ को, निर्जीव पदार्थ को
निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर दिया, तत्व में परिवर्तित कर दिया, में परिवर्तित कर दिया, निर्जीव तत्वों को या निर्जीव पदार्थ को जीवित पदार्थ में जीवित तत्वों में परिवर्तित कर दिया, जीवित तत्वों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो ग्रुपिंग होगा, ये दिस ग्रुपिंग रिपीटेड इटसेल्फ, है ना। तो आप लिख दो दिस ग्रुपिंग रिपीटेड इटसेल्फ, है ना, रिपीटेड इटसेल्फ। ठीक है, रिपीटेड इटसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड inanimate matter, inanimate matter, मैटर, एनिमेट मैटर, ठीक है ना, इनटू लिविंग एलिमेंट, इनटू लिविंग एलिमेंट, एलिमेंट, है ना। लिविंग एलिमेंट में इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। लिविंग एलिमेंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो जो निर्जीव पदार्थ था, उस निर्जीव पदार्थ से और किसका विकास हो गया, निर्जीव से क्या बन गया, सजीव पदार्थ बन गया ना। सजीव तत्वों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। हम्म। बस एक टॉपिक तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और पड़ेगा, और वो पड़ेगा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, है ना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इसके बाद में जो आएंगे टॉपिक, वो बड़े शानदार टॉपिक आएंगे, गजब के टॉपिक आएंगे, है ना। इनएनिमेट का मतलब हो गया, आप जो कह सकते जिनमें लाइफ नहीं है, या फिर आप कह सकते हो निर्जीव पदार्थ है, उनको इनएनिमेट वर्ड उनके लिए काम में ले दिया हमने। ठीक है ना। चलो, तो ये जो आपका जीवित संरचना बन गई, है ना। तो इस प्रकार से ये निर्जीव से क्या बन गया, सजीव बन गया। ठीक है। अब सुनो, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो जीवित संरचना थी, उसको कहा गया प्रोटोबायोंट कहा गया, प्रोटोबायोंट कहा गया, प्रोटोबायोंट कहा गया। और यह प्रोटोबायोंट अपनी कॉपीज तैयार कर रहा था, अपनी प्रतिलिपि तैयार कर रहा था। ठीक है ना। तो आप कहोगे इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित, परिणाम स्वरूप निर्मित, परिणाम स्वरूप निर्मित, परिणाम स्वरूप निर्मित जीवित संरचना को, जीवित संरचना को, जीवित संरचना को, जीवित संरचना को प्रोटोबायोंट कहा गया, प्रोटोबायोंट कहा गया, प्रोटोबायोंट कहा गया, है ना, प्रोटोबायोंट कहा गया। ठीक है। प्रोटोबायोंट कहा गया, जो अपनी, जो अपनी प्रतिलिपि, अपनी प्रतिलिपि मतलब खुद की कॉपी, प्रतिलिपि तैयार करने में सक्षम था, तैयार करने में सक्षम था, तैयार करने में सक्षम था। ठीक है ना। तो बाय द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, है ना। तो इसमें कहोगे दिस लिविंग स्ट्रक्चर, दिस लिविंग स्ट्रक्चर formed by structure that formed as, that formed as a result of this process, as a result of this process, this process, this process was called a was called protobiont, प्रोटोबायोंट। ये जो था ना, ये क्या कहलाया, प्रोटोबायोंट कहलाया। ठीक है ना। विच वॉज कैपेबल, विच वॉज
कैपेबल, which was capable of making copies itself. यह अपनी कॉपी तैयार करने में क्या था, कैपेबल था, अपनी कॉपी तैयार करने में सक्षम था। ठीक है ना। तो ये बात होगी आपकी। अगली बात होगी प्रोटोबायोंट। ये हो गया तुम्हारा प्रोटोबायोंट, राइट, प्रोटोबायोंट हो गया। अब सुनो, प्रोटोबायोंट बन गया, और जो प्रोटोबायोंट था, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर आपको दे देंगे, ठीक है ना। आपको इंडियन ज्योग्राफी के डाल दिए, 2 लेक्चर कब डले, परसों डले। तो अब इनको एक एक करके, और इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स अलग से फोल्डर बना के उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो वहाँ से बनेगा, ठीक ठीक, मैं बात करता हूँ ना। तो इंडियन ज्योग्राफी के एक अलग से फोल्डर तैयार कर देंगे, और इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर सीक्वेंस वाइज आपको बना करके उसमें दे देंगे, ठीक है ना। तो उसमें दे देंगे आपको, मैं इंडियन ज्योग्राफी जो है ना वर्ल्ड के साथ साथ में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। इंडियन वॉइस क्या हो गया, वॉइस ठीक चल रही है ना, फिर क्यों लिख रहे हैं बच्चे, आपने चेक किया है। नहीं, मैं तो इससे तेज कहाँ से बोलूँ बता, मैं तेज बोल रहा हूँ, आवाज़ सही बोलता रहा हूँ मैं, धीरे थोड़ी बोल रहा हूँ कोई। हाँ, तो आप अपने फ़ोन में चेक करो भाई, यहाँ से परफेक्ट है यार आवाज़, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। यहाँ से ठीक है आवाज़ में, क्या दिक्कत है बताओ, क्या एनडीएम चल रहा है नहीं, फालतू का बकवास कर रहे हैं यार। सही, सही आ रही है आवाज़, ठीक है ना। फ़ोन चेक करो ना, बिल्कुल सही भैया ना, आवाज़ वाज नहीं है। हाँ, क्लियर है आवाज़। ये एक बच्चा कौन है ये फालतू का, इसको ब्लॉक कर देना दोबारा ऐसी बकवास करे तो, ठीक है। अब सुनो, जो प्रोटोबायोंट था, है ना, इस प्रोटोबायोंट के अंदर जो इसकी आणविक संरचना थी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ परिवर्तन से इन कोशिकाओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और जिस कारण से सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण हुआ, और ये जो विकसित संरचना थी प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट से आपका बनता है साइनोबैक्टीरिया, है ना। मतलब कई सारे बैक्टीरिया बने, उनमें एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, जिसने पहली बार क्या की है, जिसने पहली बार क्या की है, तो प्रोटोबायोंट से हमारा विकास हुआ किसका, तो प्रोटोबायोंट से विकास हुआ किसका, तो प्रोटोबायोंट से बना साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो विकास के क्रम में, है ना, इन ऑर्डर टू, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट के विकास के क्रम में, के विकास के क्रम में साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हुआ, या का, या की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, है ना, की उत्पत्ति हुई। तो इन द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ लाइफ डेवलपमेंट, साइनोबैक्टीरिया ओरिजिनेट, है ना, ओरिजिनेट, है ना, ये बनी। और साइनोबैक्टीरिया जो जीव था ना, इसने पहली बार बेटा प्रकाश संश्लेषण किया, साइनोबैक्टीरिया पहली बार महासागरों में प्रकाश संश्लेषण किया, साइनोबैक्टीरिया पहली बार महासागरों में प्रकाश संश्लेषण
ना, फॉर द फर्स्ट टाइम फोटो सिंथेसिस, है ना, इन ओशियंस, इन द ओशियंस, इन द ओशियंस। ठीक है, महासागरों में पहली बार इसने क्या कर दिया भाई, फोटोसिंथेसिस कर दिया। और फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब बना तो ऑक्सीजन से आज का वायुमंडल का क्या हो गया, विकास हो गया। तो इसको एक बार फटाफट लिख दो, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं इसके बाद में ना। नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक आपका होगा क्या, तो नया टॉपिक का नाम होगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो आरंभिक इतिहास, पृथ्वी की भूगर्भिक जो संरचना है उसकी बात करेंगे। कहाँ पर, हाँ एनडीए वाले बैच में, हाँ उसमें यार पंकज जी, मतलब वो मूव करता है ना ऐसे, जैसे इस पे लगा है ना ऐसे मूव करने वाला, वो ठीक रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो इसके बारे में ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल से जान सकते हो, और वो चीज़ डिटेल से जान सकते हो जब आपको पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, उसमें पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, बायोलॉजी के अंदर, है ना। तो बायोलॉजी में जब आपको पढ़ाएंगे ना टीचर, तो वहाँ थोड़ा और डिटेल से कर लेना, है ना। अब मैं चूंकि देखो बायो का टीचर नहीं हूँ, मुझे पढ़े हुए बायोलॉजी को बहुत समय हो गया, तो मैंने सिर्फ बायो से रिलेटेड ये जो पॉइंट था, तो ये मैंने उतना ही लिख रखा है जितना ही मैंने काम में ले रखा है, जितना मैं सामान्यतः बता देता हूँ ना। तो अब बैक्टीरिया कौन सा बना, प्रोटोजोआ कौन सा बना, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय वगैरह वगैरह, जितना ये एक कोशिकीय है ना, ये साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो कुल मिला के चीज़ें जो हैं वो आपकी बायोलॉजी के टीचर इसको डिटेल से कर देंगे, ठीक है ना। आज ऑफलाइन वाले का है, आज ऑफलाइन वाले चिल कर रहे हैं आराम से गर्मी एंजॉय कर रहे हैं ना। अच्छा उनको मिला हुआ एक्सिस, वो देख रहे हैं क्लास को, है। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन में तो पढ़ते हैं नहीं ये इनके मजे हो गए आज इनके ना। तो अगला टॉपिक लिखो, भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, अगला लिखो बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी। किस महासागर में ऐसा हुआ, बकवास मत करो मेरे साथ, है ना, मेरे से बकवास मत करो, किस महासागर में ऐसा हुआ। उस समय ये महासागर ऐसे नहीं थे जैसा आज दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत करना। पसीने से कॉपी भीग जा रहा है तो कॉपी को भीग जाने तो बढ़िया है, अच्छी बात है। इससे तुम्हें एहसास होता रहेगा कि जो है, हाँ नए पेज से लिखना ना, नए पेज से लिखना। सेमल को पढ़ा देंगे, करंट वगैरह का जब कभी चर्चा करेंगे तो सेमल को बता देंगे, ठीक है ना। अब आप सुन लो एक बार। पृथ्वी एक फ्रांसीसी विद्वान है, फ्रांसीसी स्कॉलर है, उनका नाम है कास्ते द बफन। उन्होंने पहली बार इसको निर्माण करने का या इसको बनाने का प्रयास किया, कास्ते द बफन के द्वारा ये प्रयास पहला किया गया था। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द यूएसजीएस, वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू
यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, है ना, यूएसजीएस रिपोर्ट या यूएसजीएस की रिसर्च के आधार पर हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, है ना, इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहला प्रयास बनाने का जो किया वो कास्ते द बफन ने किया, ठीक है, उस पर अपने को नहीं लिखना है। तो पहला प्रयास बनाने का, पहला प्रयास जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाने का प्रथम प्रयास कास्ते द बफन, बफन, कास्ते द बफन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी स्कॉलर कास्ते द बिफन, इन्होंने ये बनाने का पहला प्रयास किया था। जो जियोलॉजिकल समय सारणी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके हिसाब से? यूएसजीएस के हिसाब से, ठीक है। अब तुम ध्यान दो एक बार इस बात पर कि इसमें कुछ शब्द काम में आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक शब्द यहाँ पर आपका काम में आएगा और एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं इयोन, ठीक है ना। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एरा, एक इयोन है, एक एरा है, एक इपोक है और एक पीरियड है ना। एक इयोन आता है, एक एरा आता है, एक इपोक आता है, ठीक है ना, और एक आपका आता है कौन सा? तो एक आपका आता है कौन सा? एक आपका आता है जिसको बोलते हैं क्या? पीरियड या क्रॉन जिसको बोलते हैं ना। तो ध्यान दो एक बार, इसमें कुछ शब्द काम में आएंगे। तो सबसे बड़ा जो समय होता है ना, इसको बोलते हैं ईयोन, ईयोन इसको बोलते हैं ईयोन, ईयोन बोलते हैं ईयोन। और ईयोन के लिए वर्ड काम में लिया जाता है, और एक वर्ड काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं महाकल्प, है ना। इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं महाकल्प, ठीक है ना। फिर एक दूसरा वर्ड आएगा इपोक, इपोक। ईयोन के बाद में कौन सा आता है? एरा आता है, सॉरी, एरा आता है, एरा, एरा। या इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं कल्प, महाकल्प, फिर आगे कल्प। फिर ये जो आपका एरा वर्ड आता है ना, एरा, इस एरा के बाद आता है इपोक, इपोक आता है, इपोक, इपोक आता है। और इपोक के लिए हम युग काम में लेते हैं वर्ड, इपोक के लिए युग, ध्यान रखना भाई, इपोक के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे हिंदी में? युग। और फिर एक और आपका आता है, ये आता है आपका पीरियड आता है, जिसको शक बोलते हैं, पीरियड या CHRON, क्रॉन। इसके लिए वर्ड कौन सा काम में लेते हैं? शक, शक शब्द काम में लेते हैं, शक। मतलब इयोन का विभाजन करेंगे एरा में, एरा का करेंगे इपोक में, इपोक का करेंगे पीरियड में, ऐसा होगा, ठीक है ना। हाँ, ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पूरा इस बात का विश्वास है ना, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप पहले ये सोच कर बैठ जाओगे कि समझ में नहीं आएगा, तो किसी के बाप से ही समझ में नहीं आएगा, फिर तो आप मान कर चलो कोई दुनिया में समझा ही नहीं पाएगा। अगर मेरे से भी समझ में नहीं आया ना, ये हालत खराब है तुम्हारी, पढ़ना नीचे छोड़ दो, पढ़ाई करना, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से चीज़ों को पढ़ाता हूँ। मान लो कि वर्ष है, वर्ष, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये माना कि वर्ष, जैसे माना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल, ये है क्या? ये वर्ड क्या है ना। जैसे वर्ष, ईयर हो गया ना, ईयर के पार्ट करेंगे तो क्या आते हैं? मंथ, मंथ के पार्ट करते हैं तो क्या आते हैं? आपके वीक, वीक के पार्ट करते हैं तो क्या आते हैं? डे। हो गया डिवाइडेशन। तो देखो, जैसे हम जब एक छोटे से समय की बात करते हैं, थोड़े से समय, ना बराबर समय की जब बात करते हैं, जो बहुत बड़ा समय नहीं है, और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में 1 साल 2 साल कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है भाई, सच में नहीं है कि नहीं। तो जो इतनी पुरानी पृथ्वी है, अब इतना पुराना करोड़ों साल पुराना इतिहास है, आप उसमें 1 साल 2 साल तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे हमने ईयर को डिवाइड कर दिया मंथ में, मंथ को डिवाइड कर दिया किस में? मंथ को किस में कर दिया? वीक में, वीक को कर दिया किस में? डे में, डे को फिर आगे वो डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही सारी पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल टाइम है, उस पूरे जियोलॉजिकल टाइम को हमने डिवाइड किया, इयोन जो सबसे बड़ा समय है। अच्छा, इस
को देखें अगर इस चार्ट को, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन है, ईयर है। उस ईयर के बाद में कौन है, मंथ है। मंथ के बाद कौन है, वीक है। वीक के बाद कौन है, डे। तो ईयर सबसे बड़ा इसमें है, मंथ उसके बाद छोटा है, वीक उससे छोटा है, डे उससे छोटा है। तो ये ध्यान रखना, ईयर, मंथ, वीक और डे, ये आपके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। और वाकई में ऐसा इसके साथ ही इसका कोई तुलना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तुम्हारी, इसके लिए मैंने इसको जो है कि लिखा है ना। तो ऐसे ही सबसे बड़ा जो समय होगा वो इयोन होगा। इयोन से जो छोटा होगा वो एरा होगा। एरा से छोटा होगा वो इपोक होगा। इपोक से छोटा हुआ पीरियड होगा। ठीक है ना। इयोन को बोलते हैं महाकल्प बेटा, इयोन को बोलते हैं महाकल्प, इयोन को बोलते हैं महाकल्प। ठीक है ना, इयोन को महाकल्प बोलते हैं। महाकल्प से छोटा या इयोन से छोटा है उसको एरा बोलते हैं, कल्प बोला जाता है। फिर इपोक आता है, इपोक को युग बोलते हैं। इस इपोक में ये हुआ, उस युग में ये हुआ, है ना। और फिर इपोक के बाद में आता है पीरियड या क्रोन जिसको बोलते हैं। और ये आपका आ जाता है, इसको बोलते हैं शक, बोलते हैं शक। ठीक है ना, शक बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, शक बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला करके आपका आ गया जो है, ये आपका आ गया कुल मिला करके टाइम का डिवाइडेशन। ये मैंने आपको टाइम का डिवाइडेशन बता दिया ना। तो ये आप सबने लिखा होगा, है ना, ये आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब इयोन्स के ऊपर अपना आ जाते हैं। और अगर इयोन के ऊपर आए, इयोन कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इयोन जो आपके आते हैं, इयोन जो आते हैं उसमें देखो क्या क्या आता है, कौन कौन आता है इयोन के अंदर ना। इयोन में कौन कौन आता है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा ना। मैंने तो बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार कर रखी है इसकी, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार कर रखी है। शानदार वाली रिपोर्ट है, जबरदस्त वाली। लिख लिया इसको, लिख लिया। अब आप देखो थोड़ा सा एक बार, इस इयोन के अंदर को ये नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, कभी इसको लिखा हो तुमने। अब देखो, ये आपने जो लिखा है, इसकी अगर बात करें, अपन इसकी बात करें, तो इसके अंदर कौन कौन से इयोन आते हैं। जैसे एक इयोन आता है, इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। एक आता है इसमें पोस्ट कैम्ब्रियन। आप कुछ याद करके देखो एक बार, कुछ याद करके देखो। प्री कैम्ब्रियन हमने कभी चर्चा की होगी या नहीं की है, तो करेंगे आगे चल करके। पृथ्वी के पूरे भूगर्भिक इतिहास का 99% भाग इसी में निर्माण हुआ। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को देखोगे, इसके अंतर्गत 99% आता है इसमें, 99% है ये इसके अंदर। तो इयोन में जैसे बेटा आप आओगे, तो इयोन में आप आओगे तो दो इयोन जैसे हम लेते हैं कि सर एक आदमी बोल रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, ऑफलाइन का थोड़ा माहौल अच्छा होता है ना, ऑफलाइन में चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है, डाउट्स आप ज़्यादा सामने से कर सकते हैं। ऑनलाइन के बेनिफिट तो बहुत हैं, है ना, ऑफलाइन के, है ना, ऑफलाइन के। ऑनलाइन का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना, हम सिर्फ कंटेंट को पढ़ पाते हैं। अगर आप सक्षम है ना, खर्चा 6 महीने 1 साल का खर्च कर सकते हैं, पैसा 50,000 60,000 रुपये। ऑफलाइन की फीस है 8-10 हज़ार 12,000 रुपये, वो दे सकते हैं। तो आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं उतना खर्च कर सकते हैं तो फिर ऑनलाइन ठीक है, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो दो कुल मिलाकर के आपके इयोन्स आपके हो गए। ठीक है ना। फिर देखो एरा में, तो एरा में जैसे एक आता है पैलियोजोइक, है ना, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनेजोइक। है ना, ये सब क्या है, ये सब एरा है। पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, है ना, सेनेजोइक एरा, ये सब एरा है।
ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो इसमें आते हैं युग कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे कई सारे, अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, और वो बड़े से चार्ट में ये सब अपन देखेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे पीरियड में आता है प्राइमरी, टर्सरी पीरियड, क्वार्टरनरी है ना, प्राइमरी ना, सेकेंडरी ना, ये सब आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी ना, जैसे क्वार्टरनरी, ये है ना। तो आप देखोगे कि प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन इयोन है, पहले जो एक मेसोजोइक एरा है, एपोक कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन एपोक है, पीरियड क्रोन, ये सब क्या है, ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वार्टरनरी। एक बार आप इसको लिख लो, मैं गारंटी लेता हूँ 200%, 200% कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो कभी स्कूल नहीं गया है, मैं उसको ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सिखा सकता हूँ। जबकि आप सारे बच्चे एनडीए के हैं तो 12वीं पास होंगे, टीडीएस के हैं तो ग्रेजुएट होंगे, है ना। तो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको समझाना तो मेरे लिए बहुत आसान है ना, तो आप तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, मैं आपको बड़े आराम से इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आप एक काम कर लो बस, आप एक काम कर लो बस, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको बना लो, इतना बना लो। तो सबसे बड़ा समय बेटा कौन है, सबसे बड़ा समय आएगा इयोन, उसके बाद दूसरा आएगा कौन सा, एरा, इसके बाद आएगा कौन सा, इपोक, और इपोक के बाद में कौन आएगा, एक पीरियड आएगा, इयोन, एरा, इपोक, पीरियड, पीरियड को क्रोन भी बोलते हैं, और इयोन को महाकल्प, एरा को कल्प, इपोक को युग, और क्रोन को या पीरियड को हम क्या बोलते हैं, शक बोलते हैं। ये सब नाम आपको ठीक तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है ना। ये इसमें आते हैं, ये आते हैं, इसमें ये आते हैं, इसमें ये आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें वर्ष, तो वर्ष लिखें, फिर मंथ लिखें तो मंथ में लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे हमने लिख लिया ना कि इसमें इयोन में ये, जैसे वीक, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चौथा सप्ताह, है ना। फिर उन दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो ये हो गया ना अपना। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी जो है क्या किया है, हमने यहाँ पर भी ये लिखे हैं और इनके हिस्से हैं ये सब, ठीक है ना। अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ, और उस पूरे चार्ट में आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ना। तो पूरे चार्ट में आप ध्यान देंगे, अब आपको लिखना नहीं है, अब केवल सुनना है सिर्फ, ठीक है ना। देखो, इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन क्यों, अलग से मामला है, उस पर अभी नहीं चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा आपको कैम्ब्रियन वर्ड को। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन इयोन आ गया, ठीक है ना, इयोन। एक आ गया पोस्ट कैम्ब्रियन, इयोन आ गया, प्री कैम्ब्रियन इयोन आ गया, पोस्ट कैम्ब्रियन इयोन आ गया। ये सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम का डिवाइडेशन है, इसको फेनेरोजोइक भी कहा जाता है ना। तो इसे फेनरोजोइक किसे कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा फेनरोजोइक, फेनरोजोइक। फेनरोजोइक इयोन कहा जाएगा इसको, ये लो, ये ध्यान रखना। पोस्ट कैम्ब्रियन को फेनेरोजोइक भी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन हो गया, दूसरा समय कौन सा हो गया, पोस्ट कैम्ब्रियन हो गया। पोस्ट कैम्ब्रियन को फेनरोजोइक इयोन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो, इयोन के बाद में आएगा एरा, है ना। और एरा के अंतर्गत बेटा इसमें तीन वर्ड आते हैं,
और इसमें तीन वर्ड आते हैं। एक आता है अजोइक, एजोइक, या इसको बोलते हैं अजोइक या हेडियन, इसको हेडियन बोलते हैं, एजोइक या हेडियन बोलते हैं। ठीक है ना। इसी का दूसरा पार्ट है आर्क्योजोइक, आर्क्योजोइक। और एक इसी का है प्रोटेरोजोइक। एरा, 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 है ना। अब देखो, अपने को जरूरत नहीं है इससे ज्यादा डिवाइडेशन करने की, है ना। इसमें बहुत ज्यादा डिवाइडेशन की आवश्यकता नहीं है ना। कुल भूगर्भिक इतिहास का 99%, इतिहास का 99%, 99%, है ना। 99% ऑफ टोटल। पृथ्वी के विकास की जितनी घटना घटी उसमें 99% घटनाएं सिर्फ और सिर्फ किस में आती, प्री कैम्ब्रियन। इसका एक पर्वत आता है अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। प्री कैम्ब्रियन में भी कौन कौन आ गए, अजोइक, आर्क्योजोइक, प्रोटेरोजोइक। आर्की बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना। आर्की बैक्टीरिया बना, प्रोटोजोआ बना। तो ये हो गया। इसमें भी तीन आते हैं, और इसमें जो तीन आते हैं, इसमें एक आता है पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, केनेजोइक, पूरा जीवी, पूरा जीवी, पूरा जीवी, है ना। कल्प, ये महाकल्प है ना, महाकल्प है ये। महाकल्प का जब डिवाइडेशन कर रहे हैं तो फिर किस में आएंगे, कल्प में आएंगे ना। पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प। आपको समस्या तो बहुत होगी इसको याद करने में। और नवजीवी कल्प। पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। पुराजीवी, मध्यजीवी, और एक कौन हो गया, नवजीवी। इतना देखो एक बार, दिमाग तो खैर आपका हिलना शुरू हो गया होगा इतने में ही, है ना। दिमाग तो इतने में ही खराब हो गया होगा। लेकिन बेटा, क्वेश्चन आया है एनडीए में पहले, है ना, इसमें से एनडीए में आया है। सीडीएस में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला, है ना। लेकिन फिर भी सीडीएस वाले बच्चे हैं तो अगर, तो मान लो कि वो सीडीएस वाले भी अगर पढ़ेंगे, भाई आप में से कोई बच्चा ऐसा भी हो सीडीएस वगैरह भी दे रहा होगा साथ साथ, है ना। तो उसमें ये है कि जब भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं, है ना, या भारत में विभिन्न जो जो स्थल रूप हैं उनका निर्माण किस समय किस काल में हुआ उसको पढ़ते हैं, तो ये काम आते हैं वर्ड, है ना। हिंदी में लिखो सर, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। भाई बताओ, इसमें मैंने ये लिख दिया प्री कैम्ब्रियन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी में भी प्री कैम्ब्रियन, इंग्लिश में प्री कैम्ब्रियन। ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। इसको इंग्लिश में ही याद करना है, इसका कोई हिंदी नहीं है। अजोइक कोई हिंदी नहीं, आर्कियोजोइक कोई हिंदी नहीं, प्रोटेरोजोइक कोई हिंदी नहीं। इस तरफ जो आपके आ गए तो उसको मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। और अगर कोई वर्ड मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ तो वो मानो कि इंग्लिश में ही याद करना है उसको, ज़्यादा दिमाग लगाने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। तो अब पहले जब हमने सबसे पहला डिवाइडेशन किया तो वो किसमें किया, इयोन मतलब महाकल्प में। फिर दूसरा डिवाइडेशन किया तो वो किस में आ गया, कल्प में, एरा में कर दिया।
एरा से फिर वापस अगर डिवाइडेशन करेंगे तो एरा का डिवाइडेशन करेंगे तो फिर किस में आएगा, इपोक में आएगा, ठीक है ना, इपोक में आ जाएगा। और फिर वापस डिवाइडेशन करेंगे फिर किस में आएगा, पीरियड में आएगा, ठीक है ना, फिर पीरियड में आएगा। तो ये कुल मिला के टेबल आप एक बार बना लो, जल्दी से सारे बच्चे इसको बनाओ, छापो इसको। गर्मी का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ लगाइए ना। ऑफलाइन वाले बच्चे कितने हैं क्लास में? अब सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही ऑफलाइन खुलेगा ना, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना अपने। नहीं सर डाउन नहीं है आज, ऑफलाइन नहीं है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे रहते हैं उनसे मन लगा रहता है, उनसे बातचीत हो जाती है, वो शरारत बहुत करते हैं, है कि नहीं। तो ऑफलाइन का जब अपडेट आएगा गवर्नमेंट का ना, तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से फिर अपने ऑफलाइन को खोल देंगे ना। सर मैं एनडीए में सेलेक्ट हो गया तो आपको 1 तोला सोना दे के जाऊंगा भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। 1 तोला सोना जितने रुपए का आता है उतने के पेड़ लगा देना मेरे नाम से, है ना, वो बहुत रहेगा, है कि नहीं। एक पेड़ एक एसी के बराबर होता है, एक पेड़ एक एसी के बराबर, हजारों पेड़ लग जाएंगे उसमें, हजारों एसी लग जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे ना ऑनलाइन में, इतना ही ठीक है। कल इसको रिवाइज करना, पढ़ना है इसको ठीक से, और इसको ठीक से पढ़ने के बाद में और फिर अपने क्या करेंगे, अपने इसको वो कर लेंगे। आज अकेलापन महसूस कर रहा हूँ यार, ऑनलाइन में बड़ा मजा आता है ऑफलाइन के अंदर। ठीक है, थैंक यू। फिर आगे पढ़ते हैं ना, आगे इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा भाई, अभी ना दिमाग बहुत ब्लास्ट होने वाला है इस टॉपिक के अंदर। तो इसको एक बार इतना बढ़िया तैयार कर लेना, बस इसमें पूरा दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए एक बार। अगर ये ठीक से माइंड में सेट हो गया ना तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना अपने लिए, ठीक है।